अगर आप सोने की खरीदारी करते हैं और किसी भी दुकानदार से विश्वास पर सोना या चांदी ले लेते हैं, फिर बाद में आपको समझ में आता है कि जो सोना मैंने लिया है वो कहीं ना कहीं गलत है या फिर डुप्लीकेट है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि आपको जो है पूरा का पूरा पानी चढ़ा दिया जाता है और ठग दिया जाता है। हम अभी जो है सोने की दुकान में आए हैं और ये जांच पड़ताल करने आए कि सोना जो है आपको किस भाव में लेना चाहिए, ओरिजिनल और यहाँ पर डुप्लीकेट का जो पहचान क्या होता है। तो हमारे साथ जो है सोने की व्यवसाय है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सोने की जो डुप्लीकेट क्या होती है और ओरिजिनल का जो पहचान होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। सर ये बताइए कि सोना जो है हमें खरीदते टाइम क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए। अब तो भारत सरकार द्वारा HUID हॉलमार्क ज्वेलरी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें 6 डिजिट HUID नंबर होता है। ये नंबर यहाँ आप देखिए, ये एक नंबर होता है 6 डिजिट, आप जूम करके देख सकते हैं। देखिए किसने बनाया, ज्वेलर्स का ID रहता है, उसके बाद कितना कैरेट है, और उसके लिए आप वहाँ पे देख सकते हैं सामने, वहाँ हम स्टैंड लगा, ये स्टिकर साट दिए हैं। कस्टमर आते हैं तो पहले आप चेक कीजिए, फिर खरीदिए सामान। और अगर आपको सोना में कोई ठग रहा है तो वो ज़माना अब ख़त्म हो गया, अब कोई ठग नहीं सकता है। मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार में BIS सेंटर के द्वारा हॉलमार्क सेंटर खुला हुआ है, वहाँ आप जाइए, 45 से 50 रुपये आपको लगेगा। आप अपना सोना वहाँ चेक करा लीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो BIS में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और इस पर 6 डिजिट नंबर है, उसको अगर आप उसमें डालेंगे तो सारा सामान का डिटेल आ जाएगा। यानी कि जब भी हम सोना खरीदे तो HUID होना चाहिए। अभी मार्केट में सस्ता मजदूरी के चक्कर में कुछ ज़्यादा सा परेशानी भी है, क्योंकि लोग 18 कैरेट पे मोहर मार के दे रहे हैं 22 कैरेट का। तो वहाँ हम जैसे दुकानदार को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हॉलमार्क सेंटर में सभी ग्राहक जा नहीं पाते हैं। जहाँ मजदूरी सस्ता है, जैसे आज सोना का रेट है 92,000 रुपया, मार्केट में बिक रहा है 90,000 का, 88,000 का, तो वहाँ हम लोग के यहाँ से ग्राहक भाग जाता है और सस्ता सामान ले लेता है मार्केट में, और बाद में क्या होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी मैटर है। अभी तो हमारे यहाँ से ग्राहक चला जाता है, क्योंकि हमको नहीं पोसा रहा है। हम तो जो 22 कैरेट सराफा संग रेट खोल दिया, आज का रेट है 92,000, तो हमको तो 92,000 बेचना है। अब मार्केट में जाइएगा तो कोई 90,000 का भरी दे देगा, कोई 91,000 का भरी दे देगा, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि व्यापार कैसे होगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये HUID 6 डिजिट का होता है, तो डुप्लीकेट सोना में भी तो हम वहाँ पर 6 डिजिट का HUID देकर कस्टमर को ठग सकते हैं। ऐसा खूब हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा खूब हो रहा है। लेकिन उसका एक ही उपाय है कि अगर आपको शंका होता है तो ग्राहक सोनार से आप GST बिल मांगिए। जो लोग डुप्लीकेसी करते हैं वो आपको बिल नहीं दे सकते, किसी कीमत पे आपको बिल नहीं देंगे, आपको बरगलाने का कोशिश करेंगे, हम आपका गारंटी है। आप थोड़ा भी चिंता नहीं कीजिए, हम आपके साथ हैं, बस साथ रहने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना पैसा, जमा पूंजी पैसा अगर दे रहे हैं तो आपका भी अधिकार बनता है कि हम सोना GST बिल के साथ ले। हमारा मेन ये कहना है ग्राहक से, आप सोना हमसे नहीं खरीदिए, आप कहीं चले जाइए, मुजफ्फरपुर किसी भी प्रॉपर दुकान में जाइए, आप बिल के साथ ज्वेलरी खरीदिए, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। अगर धोखाधड़ी होता है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। BIS कैरी ऐप है, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे HUID नंबर चेक करने के लिए होता है। यहाँ पर अगर आप HUID नंबर डालेंगे, इसका 6 डिजिट, जैसे हम अभी आपको डाल के दिखाते हैं। अब इसको यहाँ से हम सर्च करेंगे, ये सामान का पूरा डिटेल आपको आगे आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपने बता दिया कि जब हम सोना खरीदे तो 6 डिजिट का HUID हमें देखना है और अपने मोबाइल में सर्च मारना है। लेकिन ये बताइए, एक जो भाव होता है कि अभी आपने बताया कि आप जैसे कि यहाँ लगाए हुए 24 कैरेट का यहाँ पर लगाए हुए, 22 कैरेट का लगाए हुए, तो यहाँ पर जो आप रेट लगाए हुए, तो रेट कैसे हम पता करें? कई सोनार होते हैं कि ज्यादा भी ले लेते हैं। रेट हमारा मुजफ्फरपुर सराफा संघ तय करती है कि आज का रेट 1 लाख का भरी है, 22 कैरेट 92,000 का है, 18 कैरेट 82,200 का है। तो हम तो सराफा संघ के अंदर में आते हैं, सराफा संघ जो रेट तय करती है वो रेट हम बेचते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस, जैसे बड़ा बड़ा ब्रांड, उनका क्या है कि मेकिंग चार्ज 20% से लेकर 45% तक मेकिंग चार्ज रहता है। तो उस स्थिति में हम लोग को फिर परेशानी होता है, उनका भाव 1 से 1.5% कम रहता है ब्रांड वाले का, और सराफा संघ जो रेट खोलती है वो अलग रेट खोलती है। तो सराफा संघ में क्या है कि 10 से 12% पर आपको प्रॉपर
अच्छा मजदूरी का सामान मिल जाएगा। लेकिन ये ब्रांड वाले में क्या होता है कि 15, 20, 25, 30 लोग आराम से दे देते हैं, तो 1% का अंतर रहता है। कभी कभी हम लोग भी दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है। हम सराफा संघ के साथ अगर चलते हैं तो ब्रांड से जो कस्टमर आता है उस ग्राहक के साथ हमारा थोड़ा व्यवहार में दिक्कत हो जाता है। उस स्थिति में हम दोनों काम करते हैं। अगर आप ब्रांड का रेट देते हैं तो मजदूरी हम 2% बढ़ा देते हैं। अगर सराफा संघ का रेट हम लेकर चलते हैं तो जो हमारा मनाई चार्ज है 8%, 10%, 12%, हम उसको लेकर चलते हैं। और किन्हीं को अगर मान लिया कि हमसे रेट पूछे, अगर हम बता दिए उनको 92,000 रुपया रेट है, बोले नहीं 91,000 रुपया मार्केट का रेट है, तो हम भी 91 में दे देंगे, बनाई चार्ज 2% बढ़ा देते हैं। इसमें सिंपल लॉजिक है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपने जैसा कि बताया HUID, दूसरा कोई तरीका है जो सोना का हम असलियत पकड़ सके कि ओरिजिनल डुप्लीकेट? दूसरा एक ही सबसे आसान तरीका है कि आपको पुरानी बाजार हॉलमार्क सेंटर में जाना है। आप हमसे सोना ले लिए, हम आपको अगर डुप्लीकेट दे दिए तो कुछ नहीं करना, 45 या 50 रुपये आपको लगेगा, आप वहाँ जाके जांच करा लीजिए। सोना अगर सही होगा तो आपको सही का रिपोर्ट मिल जाएगा, गलत भी होगा तो गलत का रिपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने दुकानदार से भी नहीं समझना है। अब आपको हम यही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़रा दिखाइए आप। ये BIS में जाने के बाद एक कंप्लेन का भी ऑप्शन आता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं ना दुकानदार बताते हैं। यहाँ लॉगिन कंप्लेन है, आप यहाँ पे लिखिए मैं फलाने दुकानदार सामान लिया जिसका GST नंबर इतना, जिन्होंने हमें 22 कैरेट का 18 कैरेट दे दिया। फिर देखिए क्या होता है, वो सरकार का नियम गाइडलाइन है। वो समझे कि हम तो टैक्स देते हैं इसलिए हमें कोई इसका लफड़ा नहीं है जितना है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर जो है एक सोने के दुकान में आए थे और यहाँ पर जो इनसे बातचीत किए और आपने सुना कैसे इन्होंने बताया कि अगर आप सोना की खरीदारी करते हैं तो किस तरह से जो आपको सतर्कता बरतनी होगी, और सोने की अगर खरीदारी करते हैं तो आप HUID नंबर जरूर से जरूर देखें और GST बिल जरूर लें।